स्मार्ट तरीके से पढ़ाई कैसे करें, 5 शानदार टिप्स है, आसान टिप्स। अब वो टिप्स ऐसे हैं कि आप कहीं ना कहीं किए होंगे, मगर नहीं करें तो आज से आरंभ करना है। पहला टिप्स, एक सरल टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल हम बोलते हैं कि आप बनाइए, मगर इतना कठिन भी नहीं बना पाना कि दूसरे दिन से मुंह चढ़ लगे, ये टाइम टेबल क्या बनाए यार, गुस्सा आने लगी, है ना। तो टाइम टेबल कैसा हो आपका, सरल हो, जितना आप कर सको। दूसरा है प्रतिदिन डेली टेस्ट लगाकर रिवीजन जरूर करें। अगर हम देखते हैं जैसे कि अभी अंश कुमार का देखे हैं, अतिथि लिखा है तो अतिथि पता नहीं कैसे लिखा है ना। कहीं कोई चक्रवृद्धि लिखा है तो चक्रवृद्धि पता नहीं कैसे लिखा है। आप लोग टेस्ट लगाइए, है ना, टेस्ट लगाइए, मगर रिवीजन अवश्य कीजिए। समझ में आ रही बात? यस सर जी। प्रतिदिन का जो टेस्ट रहता है। अब आगे और बात है, SCC SW पूर्ण जब तक ना हो तब तक कोई खेल खेलने या अन्य कार्यों में न जाओ। याद रखो, समझ सबको, जब तक आपको कोचिंग का गृह कार्य है ना जो दिया जाता है, होमवर्क, अगर वो पूर्ण नहीं होता तो कोई भी काम नहीं करना। सारे काम छोड़ने का, सारे काम छोड़ दो, पहले वोट दो, ऐसे जाके वोट दो। वैसे पहले सारे काम छोड़ दो, क्योंकि आप कोचिंग आ रहे हैं तो इसका कार्य करने, कोचिंग आने की कोई मतलब ही नहीं है। आगे वो वाली बात भी है, देखो, टेस्ट रिवीजन करने के बाद खुद से सवाल करें, क्या मैं कोचिंग टॉपर बन सकता हूं, कोचिंग टॉपर बन सकती हूं? बताओ, क्या मेरा नवोदय में या फिर आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उसका उत्कृष्ट में, मॉडल में, या फिर 9वीं वाली नवोदय है, क्या वो उसमें आपका चयन हो सकता है? खुद से एक सवाल पूछिए। या फिर जिस क्लास में आप यहाँ पे कोचिंग पढ़ रहे हैं, इसके अलावा चाहे 6वीं हो, चाहे 7वीं हो, चाहे 8वीं हो, क्या उसमें आप ला सकते हैं रेस में जैसे 92%? इतिहास खड़ा करना है, इतिहास खड़ा करना है। इतिहास गवाही देता है कि आपने कितनी मेहनत की, और इन्होंने करके दिखा दिया है कि हाँ, हम टॉपर थे, टॉपर ही रहेंगे। रेशमा जी लिख दो, अच्छा लगेगा। और ये स्मार्ट तरीके से इन्होंने पढ़ाई की है, इसलिए ये सारी चीजें आ रही है, इसलिए उनका नाम बार बार आ रहा है। आगे क्या है, आज से हर संडे यही करना है कि जब आपको आपकी कोचिंग लगती है ना, अर्थात जैसा टाइम टेबल आपको यहाँ पे देखिए ध्यान से, कोचिंग लगती है तो प्रतिदिन संडे को भी उतना ही समय दें जितना कि आप यहाँ पे सोनल कोचिंग क्लासेस का टाइम है। अर्थात किसी की कोचिंग 8:30 से 9:30 है, 8:30 से 9:30 बैठिए, घर में 1 घंटे टेस्ट देकर देखिए क्या 1 घंटे में हम कर पाते हैं, हर संडे टू संडे। उसके बाद आप अन्य कार्यों को कीजिए, मगर प्राथमिकता किसको दें? कोचिंग को। जब तक आप टेस्ट है ना, जब तक आप कोचिंग को प्राथमिकता नहीं देंगे, है ना, और ना दोगे, जितनी सोनल कोचिंग क्लासेस की वीडियो बनती हैं उनका प्रतिदिन रिवीजन करना है। हम किसके लिए बनाते हैं? हमको शौक चढ़ा है का बनाने के लिए। 4 GB डेली मिलता है, 450-500 का रिचार्ज करते हैं, कुछ ज्यादा वो तो है नहीं। किसके लिए करते हैं वीडियो? मेरे काम की थोड़ी ना है, सब आपे के लिए तो करते हैं। तो क्या है, कोचिंग की वीडियो बनती है तो उनका रिवीजन प्रतिदिन, और संडे सुपर फास्ट रिवीजन हमने पहले बता दिया यहाँ पे, संडे सुपर फास्ट रिवीजन, वो प्रतिदिन की वीडियो तो देखना है, मगर संडे के एक, है ना, संडे, हर संडे को पूरा एक साइड से पूरा रिवीजन वीडियो के माध्यम से, ठीक है ना। जब तक सुपर फास्ट में रिवीजन नहीं करोगे, लिख के रख लेना, सिलेक्शन में जब भी कमी रह जाएगी तो याद आएगी मेरी कि हाँ सर ने बोला था और ये हमारी कमी हो गई है सर। तो बच्चों के प्यारे सोनल सर जी, जय हिंद प्यारे विद्यार्थी। बात समझ आ रही है? आज की क्लास, आज की क्लास ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, क्या है कि आज समय की शॉर्टेज है, कुछ बच्चों को जल्दी जाना है और गाड़ी भी लेके जाना है, गाड़ी से करवाए। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही?
समझ में आ रही है? Yes, मगर sir. ये चीजें हैं, एक बार सोचिए समझिए कि आप आते हैं 300-400 रुपए कोचिंग के लगते हैं, कहाँ से आते हैं पैसे? फिर लाड़की बहन वाली दे हैं डेली आना, सुबह से उठना भी तो एक कष्ट है। सबको तो लगता है मन लगा के अच्छा सोया जाए, ठंड का महीना तो है गद्दे ओढ़ के सुबह में क्या है पंडित जी, मजा नहीं आता? आता है देखो। तो समझ बात, इतना तो फिक्स है, आप जितना कष्ट उठाएंगे, कष्ट अभी विद्यार्थी जीवन में जितना झेलेंगे उतना शानदार बेहतरीन जीवन आपका गुजरेगा। मगर नहीं कहते जो डर गया सो मर गया, है ना? और डर के आगे जीत है, नहीं है, डर के आगे दर्द है, उसके बाद जीत होती है। आइए समझ, डर के आगे दर्द होता है, उसके बाद जीत होती है। ये तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इतना अगर टाइम टेबल बनाए तो उनमें दर्द तो होगा, दर्द होगा तो फिर से जीत निश्चित है। मगर आप सीधे बोलते हैं डर के आगे जीत है, ऐसा नहीं होता। बस समझ आ रही है? सभी को ध्यान देना है, प्रतिदिन आपको 2 सारणी बनाना है, घर में चिपका देना है, हमको दिखा दें और टारगेट लेकर पढ़ाई करोगे इतने समय में। और हाँ, ये भी टारगेट बनाइए कि अगर हम 5 सवाल आपको समझाते हैं एक दिन में, तो कम से कम 5 सवाल अपने मन से तो कर लीजिए कि हाँ सर आज से हम अगले 5 सवाल हमारे नाम पे, इनको मत समझाइएगा, अगला कोर्स आगे भी पढ़ाना है। नहीं वरना मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, फिर एक एक क्वेश्चन में ना आपका दिन ऐसे बीत जाएगा, फिर पूरा कोर्स भी नहीं हो पाएगा। अभी विज्ञान, सामाजिक ज्ञान, है ना, सामान्य ज्ञान, ये सारी चीजें पढ़ाने भी तो रह गई हैं मॉडल क्लास में। नवोदय में कुछ चीजें रह गई हैं। प्रतिदिन आप घर में जाकर पढ़ें, क्योंकि 13 तारीख को एग्जाम है और सब बच्चों को हम बोले थे इसका एडमिट कार्ड निकाल हुआ, एडमिट कार्ड लाए हो? निकाल देंगे स्कूल में। कौन? और ये इसका तो लेके आए हो सौम्य का? सब बच्चे अपना, है ना, एडमिट कार्ड निकलवाने के लिए फोटो, अपना रोल नंबर भेजना और अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजना, हम निकाल के दे देंगे। बस समझ आ रही है? आज के लिए इतना ज्ञान काफी है। एक बार वीडियो को रिवाइज करें और अच्छे मन से एक बार गहन चिंतन अध्ययन करें कि यार हम डेली कोचिंग जा रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी तो हैं जो बिना कोचिंग गए उनका सिलेक्शन हो जाता है, और फिर तुम कोचिंग आ रहे हो फिर भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, तो कैसा मतलब है? आना इधर सब दर्द है, ठीक है ना? तो जय हिंद, जय भारत। चश्मा